चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। मैं तुम्हें पूरा चैप्टर आसान भाषा में समझाऊंगा। पहले हिंदी फिर साथ साथ इंग्लिश मीनिंग और फिर नीचे दूंगा। हर साल एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस आंसर्स। शॉर्ट चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। 1 संविधान क्या होता है? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? हिंदी में संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें यह तय किया गया है कि देश कैसे चलेगा, सरकार की शक्तियां क्या होंगी, नागरिकों के अधिकार क्या हैं और सबकी सीमाएं क्या हैं। English. A constitution is a set of fundamental rules or principles that define how a country is governed. It decides the powers of government, the rights of citizens, and the structure of administration. Simple words, the Constitution is like the rule book of our country. 2. संविधान की जरूरत क्यों होती है? Why do we need a constitution? हिंदी में संविधान की जरूरत इसलिए होती है ताकि 1 किसी व्यक्ति या संस्था के पास असीमित शक्ति न हो, 2 नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हो सके, सरकार का गठन और उसका संचालन एक निश्चित नियम से हो, देश में समानता, न्याय और स्वतंत्रता बनी रहे। English, we need a constitution because 1. It limits the power of the government. 2. It protects citizens' rights. 3. It provides a framework for governance. 4. It ensures justice, equality, and liberty in society. Example. Imagine if there were no traffic rules. There would be chaos. Similarly, without a constitution, the country cannot run smoothly. 3. Bharatiya Samvidhan kaise bana? How was the Indian Constitution made? हिंदी 1946 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली विधान सभा बनाई गई। इसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से चुने गए सदस्य शामिल थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू इन्फोर्स किया गया। इसी दिन भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना। English. The Constituent Assembly was formed in 1946. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. The Constitution was adopted on the 26th of November 1949. It came into force on the 26th of January 1950, making India a republic. Remember, 26th of November equals Adoption Day. 26th January equals Enforcement Day, Republic Day. 4. संविधान की मुख्य विशेषताएं, main features of the Indian Constitution. हिंदी में 1. लिखित और विस्तृत, written and detailed. भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 2. संघीय एकात्मक, फेडरल्स यूनिटरी। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां तय हैं, लेकिन केंद्र थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। 3. शक्ति का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सरकार के 3 अंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, अलग अलग काम करते हैं। फेयर, मॉन्यूमेंटल राइट्स, हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। 5. निर्देशक सिद्धांत प्रिंसिपल्स, सरकार को देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के दिशा निर्देश देता है। 6. संविधान की लचीलापन और कठोरता, कुछ हिस्से आसानी से बदले जा सकते हैं, फ्लेक्सिबल, कुछ नहीं, रिजिड। 7. न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। English. 1. Written and longest constitution. 2. Federal system with unitary bias. 3. Separation of powers among legislature, executive, and judiciary. 4. Fundamental rights for citizens. 5. Directive principles of state policy. 6. Combination of rigidity and flexibility. Judicial review by courts. 5. Sansthagat Ruprekha, institutional design. Institutional framework in the Constitution. हिंदी में संविधान ने देश की संस्थाओं की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशंस तय की, जैसे संसद, पार्लियामेंट, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों के बीच संतुलन और नियंत्रण, चेक्स एंड बनाए गए हैं ताकि कोई भी संस्था शक्ति का दुरुपयोग न करे। English. The Constitution creates institutions like the Parliament, executive, and judiciary, and defines their powers and limits. This system maintains checks and balances to prevent misuse of power. Summary, सारांश, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। The Constitution is the supreme law of the land. यह सरकार की शक्तियां और सीमाएं तय करता है. It defines the powers and limits of the government. यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है. It protects citizens' rights. भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ.
The Indian Constitution came into force on 26 January 1950. Dal Bhimrao Ambedkar Masauda Samiti के अध्यक्ष थे. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. Most important questions, har saal पूछे जाने. Short answer type, 2 to 3 marks. 1. What is a constitution? A written document that contains fundamental rules for the governance of a country. 2. Why do we need a constitution? To limit power, protect citizens' rights, and provide rules for government functioning. 3. When was the Indian Constitution adopted and enforced? Adopted 26th of November 1949, enforced 26th of January 1950. 4. Who was the chairman of the drafting committee? Dr. B.R. Important questions, unke answers, short or long. Chapter 3, Election Representation, Chunav or Pratinidhi. बहुत अच्छा चलो. अब क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन पूरा हिंदी इंग्लिश में बहुत आसान भाषा में समझते हैं और फिर नीचे मैं दूंगा हर साल आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स शॉर्ट और लॉन्ग. चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन चुनाव इज एन इलेक्शन. हिंदी में चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए जनता अपने प्रतिनिधियों रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है जो उनकी ओर से शासन चलाते हैं. भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जनता सर्वोच्च पीपल आर सुप्रीम होती है. इसलिए जनता ही तय करती है कि सत्ता किसके हाथ में होगी. English. An election is a process by which people choose their representatives who will run the government on their behalf. In a democracy like India, power lies with the people. So, citizens decide who will form the government. Simple words. Election means choosing the rulers by voting. 2. प्रतिनिधित्व क्या है? What is representation? हिंदी में प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जनता सीधे शासन नहीं चलाती बल्कि अपने चुने हुए नेताओं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से शासन चलाती है. English. Representation means that people do not rule directly. They rule through their elected representatives. Members of Parliament, MPs, or members of Legislative Assembly, MLAs. Example. Like in Lok Sabha, the MPs represent the people of their areas, constituencies. Nashar 3. चुनाव प्रणाली सिस्टम. हिंदी में भारत में चुनाव कराने की पूरी व्यवस्था को चुनाव प्रणाली सिस्टम कहा जाता है. यह तय करती है कि वोट कैसे दिए जाएंगे, कौन जीता है और सरकार कैसे बनेगी. English. The electoral system is the set of rules that decide how elections are conducted, how votes are counted, and how winners are decided. Nashtra 4. भारतीय चुनाव प्रणाली सिस्टम. हिंदी में भारत में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए 2 मुख्य स्तर हैं. 1. लोकसभा, हाउस द पीपल, राज्य विधानसभाएं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. दोनों के सदस्य जनता के वोट से चुने जाते हैं. English. In India, democratic representation exists mainly at 2 levels. 1. Lok Sabha, national level. 2. State legislative assemblies, state level. Members are directly elected by the people. 5. सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. हिंदी में
भारत में हर नागरिक, पुरुष या महिला, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, उसे मतदान वोटिंग का अधिकार है। इससे पहले शिक्षा, संपत्ति या लिंग के आधार पर वोटिंग सीमित थी, लेकिन अब सबको समान अधिकार है। English: Every Indian citizen aged 18 or above has the right to vote, irrespective of caste, religion, gender, education, or wealth. This is called universal adult franchise. Example: if you are 18 years old, you can vote, no matter you are rich or poor. निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत में चुनाव की पूरी प्रक्रिया की देखरेख निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ताकि सरकार चुनाव में हस्तक्षेप न कर सके। English: The Election Commission of India (ECI) supervises and conducts all elections in India. It is an independent constitutional body that ensures free and fair elections. Mukhi Bindu main points: Chief Election Commissioner (CEC) plus other election commissioners होते हैं। ECI का काम: वोटर लिस्ट बनाना, 2 चुनाव कराना, 3 चुनावी नियमों की निगरानी, चुनाव खर्च पर नजर रखना। चुनाव की विधियां, मेथड्स ऑफ इलेक्शन। भारत में 2 मुख्य विधियां हैं, प्रकार हिंदी में व्याख्या, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। 1. बहुमत प्रणाली, जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP भी कहते हैं। जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट पाता है वही जीतता है। In FPTP, the candidate who gets the highest number of votes, even if not majority, wins. 2. आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, proportional representation PR, पार्टियों को जितनी सीटें मिलती हैं वह उनके कुल वोट प्रतिशत के अनुपात में होती हैं। In PR system, seats are distributed in proportion to votes received by each party. भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए FPTP सिस्टम अपनाया गया है। Nth, हिंदी में पूरा देश कई निर्वाचन क्षेत्रों कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि या MLA चुना जाता है। English: India is divided into constituencies, and each constituency elects one representative to the parliament or assembly. Example: Varanasi is one Lok Sabha constituency. The people of Varanasi elect one MP. आरक्षण, reservation in elections. हिंदी में भारतीय संविधान ने SC अनुसूचित जाति और ST अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की हैं ताकि उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। English: Some seats are reserved for scheduled castes (C) and scheduled tribes to ensure fair political representation. 10. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव (Free and fair elections). हिंदी में लोकतंत्र भी सफल होता है जब चुनाव स्वतंत्र, फ्री और निष्पक्ष (fair) हों। इसलिए इलेक्शन कमीशन को सरकार से अलग रखा गया है। English: Democracy succeeds only when elections are free and fair. That's why the Election Commission is independent from the government. Summary: भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। India is a democratic country where people elect their representatives. 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक को वोट देने का अधिकार है। Every citizen above 18 has the right to vote. बहुत अच्छा चलो। अब क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन पूरा हिंदी इंग्लिश में बहुत आसान भाषा में समझते हैं और फिर नीचे मैं दूंगा हर साल आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, शॉर्ट और लॉन्ग। चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चुनाव और प्रतिनिधित्व। 1. चुनाव क्या है? What is an election? हिंदी में चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए जनता अपने प्रतिनिधियों रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है जो उनकी ओर से शासन चलाते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जनता सर्वोच्च, पीपल आर सुप्रीम होती है। इसलिए जनता ही तय करती है कि सत्ता किसके हाथ में होगी। English: An election is a process by which people choose their representatives who will run the government on their behalf. In a democracy like India, power lies with the people. So, citizens decide who will form the government. Simple words. Election means choosing the rulers by voting. 2. प्रतिनिधित्व क्या है? What is representation? हिंदी में प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जनता सीधे शासन नहीं चलाती, बल्कि अपने चुने हुए नेताओं members of parliament or legislative assembly के माध्यम से शासन चलाती है। English: Representation means that people do not rule directly. They rule through their elected representatives.
members of parliament, MPs, or members of legislative assembly, MLAs. Example, like in Lok Sabha, the MPs represent the people of their areas, constituencies. Nashar 3. चुनाव प्रणाली सिस्टम. हिंदी में भारत में चुनाव कराने की पूरी व्यवस्था को चुनाव प्रणाली सिस्टम कहा जाता है. यह तय करती है कि वोट कैसे दिए जाएंगे, कौन जीता है और सरकार कैसे बनेगी. English, the electoral system is the set of rules that decide how elections are conducted, how votes are counted, and how winners are decided. Nashtra 4. भारतीय चुनाव प्रणाली सिस्टम. हिंदी में भारत में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए दो मुख्य स्तर हैं. 1. लोकसभा, हाउस द पीपल, राज्य विधानसभाएं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. दोनों के सदस्य जनता के वोट से चुने जाते हैं. English. In India, democratic representation exists mainly at two levels. 1. Lok Sabha, national level. 2. State